सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। ये साल का पहला वीडियो रहेगा मेरे तरफ से। अपन बैक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वगैरह भी एनालिसिस करेंगे एंड फॉरेक्स मार्केट को तो ध्यान दे ही रहे हैं। तो अब इंडियन मार्केट को भी ध्यान देंगे जस्ट बिकॉज कि ये एक अच्छी रेंज से निकल गया है। जो अगर आप प्रीवियस जो एक मूव देखोगे 1 या 2 दिन का, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आया है। तो अपन यहाँ पे अब फोकस किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये वाले पॉइंट पे ध्यान दोगे, तो एक सेकंड यार। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो अ, ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो मार्केट, मतलब अपना जो मार्केट है इंडियन मार्केट, वो ऑलमोस्ट ये डब्ल्यू पैटर्न को तो ब्रेक किया है। अब मे भी हो सकता है कि ये जो 2 कैंडल है ये पुल बैक के तौर पे हो। तो यहाँ से एक ऐसा मोमेंटम बनाने का कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि अपन जो फिब लेवल निकाले थे वो ऑलमोस्ट ये लेवल पे रखेंगे। तो ओके, ये एक रेंज है जहाँ से मार्केट निकला है। एंड ये प्रीवियस स्विंग है। तो अभी अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट ये जो गैप था इसको भी फिल अप कर चुका है। अगर आप ये देखोगे ध्यान से तो ये गैप था, इसको फिल कर चुका है। एंड ऊपर के कुछ सिनेरियोज दिखते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम तो थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, बट लॉन्ग के लिए अपन तभी सोचेंगे। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग पे अपन कब सोचेंगे, ठीक है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर अपने को ये ट्रेंड लाइन ऐसे देखो, मान के चलो ये बॉटम से, एक सेकेंड अपन ट्रेंड लाइन अच्छे से ले लेते हैं, ठीक है। ये बॉटम, ठीक है, अब परफेक्ट है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि देखो जैसे मार्केट ने, तो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो ये सपोर्ट था मार्केट में। मार्केट ने इस सपोर्ट का लिक्विडिटी लिया, बुलिश निकला, ठीक है। अब मार्केट में बुलिशनेस इतनी एग्रेसिव थी, सेलिंग अगर ब्रेकआउट फेलियर होना रहता तो वो ये जो इंडिसीजन कैंडल बने यहाँ से हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो मे भी पॉसिबिलिटीज है कि ये जो ब्रेकआउट है ये जेन्युइन है। बट अपन को यहाँ पे लॉन्ग करना रहेगा ना, तो अपन को ये ट्रेंड लाइन टूटने का करना पड़ेगा। एंड ये थोड़ा सा कि ऐसे रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, देन फिर अगेन ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी। उसके बेसिस में पे अपन बुलिश के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एंट्री प्लान ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। अब अपन बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। स्टिल ये भी एक रेंज में है। तो भाई ये एक काफी बड़ा रेंज है यार। देखा जाए क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का एक गैप है, मतलब एक रेंज है। बट अगर आप देखोगे तो, बट ये ट्रेंड लाइन तोड़ तोड़ के नीचे गिरा है। एंड ये एक मेजर लेवल का लिक्विडिटी आ चुकी है मार्केट में, ठीक है। एंड अगर आप इस कैंडल का भी निकालोगे तो ये 0.5 लेवल होगा। तो मे भी चांसेस है कि ये जो इंडिसीजन कैंडल है इसके हाई पे आप लॉन्ग कर सकते हो। 51,000 का लेवल रहेगा, वो क्रॉस हो चुका रहेगा। तो आप 100 100 पॉइंट, मतलब प्रीमियम पे 50 75 पॉइंट के आसपास का एसएल लेके 600 पॉइंट के लिए टारगेट कर सकते हो, सिंपल एज दैट। ठीक है, 600 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अब 1:2 तो 1:1 तो ले सकते हो आराम से। 1:1 तो मिल ही जाएगा। अगर देखो, अगर ये वाला पॉइंट को निकालता है ना मार्केट, ये वाला जो स्विंग है, तो फिर आपको टारगेट ऑलमोस्ट डे हाई का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो टारगेट है, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी स्वैप हो चुका है ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे। एंड सपोर्ट से भी लिक्विडिटी ले लिया, रेजिस्टेंस को भी एक बार हिट कर लिया, देन पुल बैक। तो ये जो ट्रेंड लाइन पे जो सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं वो क्लोजिंग में ही बंद हो चुके हैं, मतलब मार्केट क्लोज हुआ उसमें ही वो पॉज हो चुके हैं। तो मे भी चांसेस है यार यहाँ पे एक थोड़ा सा मूव मिल जाए आप लोग को। अब अपन आते हैं गोल्ड, ऑल टाइम फेवरेट वाले में, ठीक है। ऑल टाइम फेवरेट में आते हैं। गोल्ड में अगर आप देखोगे तो भाई ऐसा मूव दिया है कि अपने को जो मूव चाहिए था वो मूव मिला ही नहीं है भाई। अपन को मतलब बुलिश के लिए निकलना था, बट मार्केट पुल बैक ही नहीं दे रहा था। सो लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एंड आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे एक टॉप पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाले पॉइंट का एक रेजिस्टेंस है, मतलब 2700 के लेवल के आसपास का। तो अभी अपन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, सो उस हिसाब से देखेंगे, देन फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। नाउ एक सेकेंड,
अब अपन निकालते हैं अपने लिए एंट्री पॉइंट। तो ये वाले लेवल हैं, एक ये लेवल है जहाँ पे मार्केट डिफेंड कर सकता है अपने आप को। 0.3 भी है, एंड ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये फिब का 0.5 है। तो अपन एक ये दो दो जगह पे अपन बुलिश निकलने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अगर आप ओल्ड सिनेरियो देखोगे तो लास्ट टाइम मार्केट ऑलमोस्ट ये सेलिंग के बाद, अब भी इस सेलिंग का ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले ही इसने हाई तोड़ा है। तो यहाँ पे अपन एक बुलिश मोमेंटम के लिए मैं थोड़ा सा रेडी रहूँगा। 0 पॉइंट तो गोल्ड में अगर आप देखोगे तो अपने को दो जगह जहाँ पे मिल रहा है कि अपन लॉन्ग कर सकते हैं, बट टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, ओके, तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो ये जो दो लेवल है यहाँ पे अपन बुलिश के लिए मार्केट थोड़ा सा अपने को फेवर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस रेंज को टच किया एंड ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का रिटर्न है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, 43 पिप्स के आसपास का, मतलब 1.67 के आसपास का रिटर्न मिला है, ठीक है। तो मे बी चांसेस आर देयर कि यहाँ पे टच करे मार्केट, ठीक है, यहाँ पे टच करे एंड 40 नहीं तो कम से कम 35 के आसपास का रिटर्न दे दे मार्केट यहाँ पे। तो अपन ये दो जगह पे अपन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने एक पुल बैक एरिया हो जाएगा जहाँ पे अपन लॉन्ग करने का सोच सकते हैं, ठीक है। एंड एज अ लॉन्ग स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं, तो जिसमें देखो यहाँ पे 40 पिप्स के आसपास का आपको एसएल दिख रहा है। बट जो यहाँ पे अगर मार्केट मोमेंटम करता है हमारे फेवर में तो 25 के आसपास, 24 के आसपास का पिप्स का। एंड सेम चीज़ ये वाले पॉइंट पे भी रहेगी कि अपने यहाँ पे लिया, ये वाले पॉइंट में 3 पॉइंट का एसएल दिख रहा है, मतलब 40 पिप्स का एसएल दिख रहा है। एंड आपको ऑलमोस्ट रिटर्न यहाँ तक का मिल सकता है, 400 पिप्स का आपको रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे, 240 पिप्स का रिटर्न मिल सकता है। तो लेट्स सी यार, देखते हैं अगर यहाँ पे अपने को कुछ मिलता है मोमेंटम तो अपन प्लान करेंगे, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा से पहले ही रिवर्स होना शुरू हो चुका है। तो मे बी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि बीटीसी इस रेंज को तोड़ दे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रॉपर रेजिस्टेंस को ही टच नहीं किया। एंड ये जो लास्ट स्विंग बनाया था मार्केट ने ये वाला पॉइंट का, तो मे भी हो सकता है यहाँ से मार्केट एक लिक्विडिटी ले, तो जो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे उनको निपटाएगा एंड देन फिर यहाँ से ऐसे डंप, मतलब यहाँ से ऐसे पंप, ठीक है। तो ये हो सकता है मार्केट में यहाँ पे, बट यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वैप नहीं हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एकदम इमिडिएटली लूँ। तो बस एक लिक्विडिटी स्वैप का अपन को वेट रहेगा कि मतलब जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सेलर्स जो ये वाले पॉइंट से बैठे हैं ये वाले पॉइंट से सेलर जो ये वाले पॉइंट से बैठे हैं वो ये एक सेलिंग, ये पुल बैक देंगे, देन अगेन यहाँ पे एक सेलर्स आए होंगे, ये सेलिंग, हल्का पुल बैक, अगेन यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे, तो ये सेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप लिक्विडिटी देखोगे तो ये वाले रेंज पे मार्केट थोड़ा सा पहले से रिवर्स हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सेलिंग आए, तो जो जो इस सपोर्ट लेवल का वेट कर रहे थे, जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 99,000 से जो एक्टिव है, उन लोग ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट कमा के तो रिटर्न करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे उनको ग्रैब किया जाएगा एंड देन फिर मार्केट यहाँ से ऐसा रिवर्स लेके जाना चाहेगा, ठीक है। सो एक एक प्लान ये भी हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा सेटअप बनता है तो मैं यहाँ पे बुलिश निकलने का सोचूंगा जरूर, ठीक है। सो लेट्स गो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिट्रीट सेफ। एंड कल से लर्निंग वीडियोस आने की कोशिश ज़रूर मैं करूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं स्किप कर दे रहा था मार्केट्स को। सो नाउ वी आर बैक एंड अब अच्छे से ट्रेड्स लेंगे एंड लेट्स गो, देखते हैं। सो चलो गाइस, बाय।